नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था अम्ल क्षार सिद्धांत, जिसमें हमने सामान्य सिद्धांत, आर्रेनियस का सिद्धांत, ब्रास्टन लोरी का अम्ल क्षार सिद्धांत या संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत के बारे में पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत। तो लुईस ने क्या कहा था कि लुईस के अकॉर्डिंग अम्ल वे पदार्थ हैं जो लोन पेयर ग्रहण करते हैं तथा क्षार वे पदार्थ हैं जो लोन पेयर का दान करते हैं। यानी क्षार तो लोन पेयर देंगे और जो अम्ल होंगे वो लोन पेयर क्या करेंगे, ग्रहण करके उपसह संयोजक बंध बनाएंगे। तो देखिए लुईस के अकॉर्डिंग हम देखें, लुईस ने क्या कहा था। लुईस के अकॉर्डिंग जो लोन पेयर दाता स्पीसीज होती है, दाता प्रजाति जो होती है, लोन पेयर डोनर स्पीसीज क्या कहलाती है, बेस कहलाती है, क्षार कहलाती है। जबकि लोन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज, लोन पेयर ग्राही स्पीसीज क्या कहलाती है, अम्ल कहलाती है। जैसे अगर मेटल है आपके पास में, एक लिगेंड है और इसने क्या बनाया, संकुल बनाया, तो हम कह रहे हैं इस मेटल और इसमें लिगेंड पे क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो लुईस के अकॉर्डिंग ये तो क्या कहलाएगा, लुईस बेस, और ये क्या कहलाएगा, लुईस एसिड। और इन दोनों की क्रिया से क्या बनता है, एक संकुल बनता है जिसमें मेटल और लिगेंड के मध्य में क्या होता है, उपसह संयोजक बंध जो देता है उसे तो कहते हैं हम दाता, और जो ग्रहण करता है उसे कहते हैं ग्राही। और इसे दाता से ग्राही की ओर तीर के चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक ही एटम बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन देता है। अब जो क्वेश्चन है कि कौन सा इनमें से लुईस एसिड है और कौन सा लुईस बेस, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन लुईस एसिड है और लुईस बेस। तो उसके छांटने के लिए देखें अपन, तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड देख रहे हैं। तो हमने कहा कि लुईस अम्ल कौन कौन से होते हैं। देखिए लुईस अम्ल का जब वर्गीकरण देखें हम, तो लुईस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं इनको। लुईस एसिड को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। यानी जब हम एक ही क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं तो उसी से क्या हो जाता है, लुईस अम्ल का क्लासिफिकेशन हो जाता है और किसका हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं वो लुईस के अकॉर्डिंग क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल कह दें या अपन कह दें लुईस अम्ल, एक ही बात है। इन दोनों का जब क्लासिफिकेशन देखें हम, तो देखिए क्लासिफिकेशन में क्या था कि सभी जो धनायन हैं, सभी धनायन लुईस के अकॉर्डिंग क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। सभी धनायन लुईस के अकॉर्डिंग क्या हैं, लुईस अम्ल हैं। तो देखिए एग्जाम्पल की जैसे बात करें हम, H+, Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, Be+2, Mg+2, Ca+2, Mn+2, Fe+2, Fe+3, Zn+2। अर्थात हम ऐसे कह दें कि किसी पर भी अगर प्लस लगा हुआ है तो वो सभी की सभी स्पीसीज क्या कहलाएंगे, लुईस अम्ल कह दें या इलेक्ट्रोफाइल कह दें। अगला देखें हम, रिक्त पी कक्षक वाले
या अपूर्ण अष्टक वाले जो यौगिक हैं वो लुईस के अकॉर्डिंग क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल कहलाते हैं। यानी कि जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ये 13वें वर्ग के क्या होंगे? तत्वों से बने हुए यौगिक, जैसे BF3, BCl3, BBr3, AlCl3 आदि। तो इन सभी में क्या हैं? 8 से कम इलेक्ट्रॉन हैं। बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 दूनी 6। तो सभी के में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 से कम इलेक्ट्रॉन हैं तो अष्टक अपूर्ण वाले कहते हैं या रिक्त पी कक्षक वाले कहते हैं। ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं और किससे? 13वें वर्ग से। अगला कहते हैं रिक्त डी कक्षक वाले या अष्टक का प्रसार वाले यौगिक। अब देखिए 8 से कम वाले भी लुईस अम्ल हैं और 8 से ज़्यादा वाले भी क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो देखिए 8 से ज़्यादा वाले में जैसे PCl5 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, SF6 6 दूनी 12, IF7 ये हो गए। या रिक्त डी कक्षक वाले यानी डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट है उससे कोई कंपाउंड बना हुआ है तो वो किस में रखा जाएगा? लुईस एसिड में। जैसे FeCl2, FeCl3, ZnCl2 आदि, ये सभी की सभी क्या कहलाएंगे? लुईस के अकॉर्डिंग लुईस एसिड कहलाएंगे। अगला देखें कि मल्टीपल अलग अलग ऐसे यौगिक जिनमें अलग अलग एटम के मध्य में, परमाणुओं के मध्य मल्टीपल बॉन्ड हो। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल या लुईस एसिड कहलाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें जैसे CO2, SO2, SO3 आदि। जैसे क्या है इनमें अलग अलग एटम के मध्य में क्या है? देखिए जैसे CO2 की बात करें तो इसमें अलग अलग एटम के मध्य में क्या है? डबल बॉन्ड है। तो ऐसे कंपाउंड, इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड पाया जाता है अलग अलग एटम के मध्य में, द्वैबंध या त्रिबंध, वो क्या कहलाते हैं? लुईस के अकॉर्डिंग लुईस एसिड कहलाते हैं। इसके बाद देखें अंतरा हैलोजन यौगिक। अंतरा हैलोजन यौगिक का मतलब क्या है? अलग अलग हैलोजन से मिलकर बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं? अंतरा हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। जैसे ClF, BrF, ICl आदि क्या होते हैं? लुईस एसिड कहलाते हैं। इसको कहते हैं हम ICl को विज रीजेंट, विज अभिकर्मक कहते हैं। इसका जो उपयोग है वो क्या कहाँ किया जाएगा? असंतृप्तता की जांच हेतु इसका उपयोग क्या किया जाएगा? असंतृप्तता की जांच हेतु किया जाएगा। इसके अलावा जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल, उदासीन अणु जैसे Cl2 और Br2 भी किसका कार्य करते हैं? लुईस एसिड का कार्य करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ किसका? लुईस एसिड। अब देखते हैं हम लुईस क्षार का वर्गीकरण। तो लुईस क्षार में देखें तो लुईस क्षार कौन से होते हैं? लुईस के अकॉर्डिंग जो लोन पेयर क्या करें? दान करते हैं, डोनेट करते हैं। लोन पेयर देने की उनमें क्या हो? टेंडेंसी हो, अर्थात इन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता वालों को तो हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के क्लासिफिकेशन में भी काम आएगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब लुईस एसिड होता है और न्यूक्लियोफाइल का मतलब लुईस बेस। तो देखिए लुईस क्षार की बात कर रहे हैं
जब लुईस अम्ल हमने देखा तो उसमें कह रहे थे सभी धनायन क्या थे, लुईस अम्ल। इसका मतलब सभी ऋणायन क्या कहलाएंगे, लुईस क्षार। तो सभी ऋणायन क्या कहलाते हैं, लुईस बेस कहलाते हैं। यानी कि अगर किसी पर भी क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो वो सभी की सभी लुईस के अकॉर्डिंग क्या कहलाएंगे, लुईस क्षार कहलाएंगे। अगर किसी पर भी माइनस साइन है तो वो क्या हैं, लुईस बेस, लुईस क्षार कहलाते हैं। दूसरा देखें हम, कार्ब धात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी क्या कहलाते हैं, लुईस के अकॉर्डिंग लुईस क्षार कहलाते हैं। अब कार्ब धात्विक यौगिक किनको कहा जाता है, कार्बन और धातु से मिलकर बने हुए यौगिक क्या कहलाएंगे, कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। तो देखिए जैसे RMgX, इसको बोलते हो आप ग्रीनार अभिकर्मक, RLi, और इसको कहा जाता है सुपर ग्रीनार अभिकर्मक। देखिए इसमें कार्बन और धातु से मिलकर बने हुए यौगिक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कार्ब धातु यौगिक कहलाते हैं। इसमें देखिए कार्बन और ये धातु। इसके बाद में देखें हम R2ZN, इसको कहा जाता है फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। इसके बाद देखिए R2CuLi, इसको कहा जाता है गिलमान अभिकर्मक। ये सभी की सभी क्या होते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। अगला जो है वो इम्पोर्टेंट है, लोन पेयर युक्त प्रजाति, वो लुईस के अकॉर्डिंग क्या कहलाती हैं, लुईस क्षार कहलाती हैं, क्योंकि इन पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है। तो देखिए लोन पेयर किस पे है, जैसे वाटर ही स्टार्ट किया हमने, लोन पेयर एल्कोहल, ईथर, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। ये क्या हैं, इन सभी में क्या हैं, लोन पेयर प्रेजेंट हैं। तो लुईस के अकॉर्डिंग ये क्या कहलाएंगे, लुईस क्षार। इसके बाद देखें पाई बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनमें सेम एटम के मध्य मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, यानी द्वैबंध। अगर सेम अलग अलग एटम के मध्य में द्वैबंध था तो हम कह रहे थे उनको लुईस एसिड। अगर सेम एटम के मध्य में मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो लुईस के अकॉर्डिंग क्या कहलाएंगे, लुईस क्षार कहलाएंगे। तो देखिए एग्जाम्पल लें हम, जैसे एल्कीन, एल्काइन, जैसे एथीन आ गया ये एल्कीन का, और ये एसिटिलीन लुईस बेस कहलाती हैं। बेंजीन की बात करें, बेंजीन क्या होती है, लुईस बेस होती है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट ये याद रखना है आपको, CO और NO कंफ्यूज करते हैं आपको कि दोनों के दोनों लुईस के अकॉर्डिंग लुईस बेस होते हैं। यानी ऐसे अणु जो संक्रमण तत्वों के साथ उपसह संयोजक बंध बनाते हैं या यौगिक बनाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, लुईस के अकॉर्डिंग लुईस क्षार कहलाएंगे।
तो हमने देखा लुईस एसिड और लुईस बेस का जो क्लासिफिकेशन है आपको एक चार्ट के द्वारा समझाया। इसमें से क्या है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन लुईस एसिड होगा, कौन लुईस बेस होगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से लुईस एसिड और लुईस बेस के बारे में पहचान सकते हो। इसके बाद देखिए लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत की कमियां। तो लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत की जो कमियां थीं वो क्या थीं कि यह अम्ल एवं क्षारों की आपेक्षिक सामर्थ्य की व्याख्या नहीं करता, अम्ल एवं क्षार की आपेक्षिक सामर्थ्य का निर्धारण नहीं करेगा, और जो रिएक्शन होती हैं एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण, जल अपघटन, विद्युत अपघटन आदि क्रियाओं की व्याख्या भी नहीं करता। तो ये मुख्यतः इसकी क्या होती हैं, कमी होती हैं। इसके बाद भी और सिद्धांत होते हैं, लेकिन रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें या जनरल साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन यहाँ तक ही आता है। आगे के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या चले जाते हैं, बीएससी के एग्ज़ाम तक चले जाते हैं, जो बीएससी स्टैंडर्ड्स तक होते हैं। तो धन्यवाद।